हेलो एवरीवन। मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं बोटनिस्ट एली को, जो कि एक रेगिस्तानी गांव में आई हुई थी एक प्लांट की रिसर्च करने के लिए। प्लांट यहीं पर आसपास ग्रो होता है और उसकी ड्रग्स बनाई जाती है, तो उसका पता लगाना तो ज़रूरी है। अब इसी के पैरेलल हम देखते हैं एक ड्रग डीलर को, जिसका नाम होता है गुएलर्मो, जो कि एक पायलट की डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा था। उसे दफनाने के बाद वो अपने सप्लायर को कॉल लगा के कहता है कि हमें एक नया पायलट चाहिए होगा। अगले दिन उस प्लाट को ढूंढते हुए एली रेगिस्तान में काफ़ी दूर चली आई थी। तब उससे मिलती है एलेक्स, जो कि स्कूल बंक करके वहाँ पर बाइक राइड कर रही थी। ये टाउन के शेरिफ की बेटी है। अब एलेक्स एली की काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि वो इस एरिया को अच्छी तरह से जानती है। इन दोनों के बीच बॉन्ड बन गया था, क्योंकि एलेक्स की मॉम नहीं थी और उसके डैड हमेशा काम पर ही रहते थे। एली से मिलकर इसके अकेलापन थोड़ा फिल हो गया था। थोड़ी बहुत बात करने के बाद एलेक्स तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन एली अभी भी वहीं पर थी। रात होने से पहले वो कहीं जा ही रही थी कि तभी वो देखती है कि एक बेकाबू प्लेन जो कि उसके सामने ही क्रैश हो जाता है। वो जल्दी से कार लेकर प्लेन के पास जाती है, लेकिन देखती है कि पायलट इंजर्ड था लेकिन बच गया था। हालांकि पायलट से उसे पता चल गया था कि वो एक स्मगलर है जो कि ड्रग्स को डिलीवर करने जा रहा था। वो सीधा एली पर गन तान देता है। वो भी सीधा कार में बैठकर वहाँ से निकल ही रही होती है, लेकिन वो गोली चलाने लगता है और उसे रोक रहा होता है। सही टाइम पर उसकी कार अटक जाती है, इसीलिए वो पकड़ी जाती है। अब वो उसे मारने वाला था, पर बीच में वो बोलती है कि तुम जानते हो हम कहाँ पर हैं। वो पायलट क्लूलेस था, क्योंकि उसे तो कहीं और जाना था, बट बीच में ही उसका प्लेन जवाब दे गया। एली कहती है, मैं इस रेगिस्तान को अच्छे से जानती हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। अगर मुझे मार दोगे तो खुद भी यहीं भटकते रह जाओगे और मर जाओगे। एली की बात बिल्कुल सही थी। वो बताता है कि मुझे सॉल्टन सी जाना है। एली को रास्ता पता था, इसलिए वो उसे अब मारेगा नहीं, बल्कि हॉस्टेज बनाकर साथ ले जाएगा। इसका नाम थॉमस है। पहले वो एली से सारे ड्रग्स जमा करवा के रखवाता है कार में। हालांकि आधी ड्रग्स जल के ख़त्म हो गई थी। वो उसे नौकर की तरह ट्रीट कर रहा था, इसलिए वो भी जानती है कि मंजिल तक पहुंचने के बाद उसका क्या होगा। अपना काम निपटा के वो कार में जाके बैठ जाती है और सबसे पहले वो छुपाती है अपने फ़ोन को और मैप को, क्योंकि अगर उसे मैप मिल गया तो उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो इसे मार देगा। यहाँ पर एक चाकू भी पड़ा था, जिसे वो उठा ही रही होती है, तब तक थॉमस आकर कार में बैठ जाता है। इधर हम देखते हैं कि गुएलर्मो को ड्रग्स का इंतज़ार करते करते वो थक गया था और सप्लायर के पास फ़ोन लगाने से उसे पता चल गया था कि प्लेन तो टाइम पर निकल गया है। उसे लगता है बीच रेगिस्तान में वो कहीं खो गया, इसीलिए अब वो उसे ढूंढेगा। एली पूछती है कि वहाँ पहुँचने पे मेरा क्या होगा, तो वो कोई जवाब नहीं देता और यही सबसे बड़ा जवाब था। फिर वो कहती है, कार में 2 बैग्स हैं जिनमें तुम्हारी सारी ड्रग्स आ जाएगी, उन्हें लेके तुम अपने रास्ते चले जाना और मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी। थॉमस अभी भी कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वो पैनिक करने लगती है। इससे वजह से कार क्रैश होकर बुरी तरह से फंस जाती है। वो अटक गए थे, इसलिए अब काम आएंगे एली के बैग्स, क्योंकि अब वो पैदल ही आगे बढ़ेंगे। इतने में जब वो ड्रग्स को उन बैग्स में रख रहा होता है, तब तक एली चाकू को उठाकर छुपा लेती है। इतने में वो कहती है कि पैदल चलना कोई अच्छा आइडिया नहीं है, कम से कम 2 दिन लग जाएंगे हमें, और इसके बाद भी पता नहीं कि हम पहुंच पाएंगे या नहीं। पहले तो हमारी हिम्मत ही जवाब दे जाएगी। थॉमस का पैर इंजर्ड है, लेकिन फिर भी वो इसकी कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि वो जानता है इन ड्रग्स को बचाना ज़रूरी है। उसके पास 2 पानी की बोतल्स है, जिसके सहारे वो आगे बढ़ेंगे, और एक बैग रखेगी एली और एक थॉमस। एली राजी नहीं थी, लेकिन अभी वो हॉस्टेज है, इसलिए वो मना भी नहीं कर सकती। अब वो आगे बढ़ते हैं। सुबह तक चलते हुए वो काफ़ी दूर आ चुके थे, लेकिन ये तो शुरुआत है। उधर वो ड्रग डीलर भी निकल चुका है। इधर हम देखते हैं एलेक्स के डैड यानी शेरिफ को, जिसे खबर मिली है डेड बॉडी की, जो कि उसी पायलट की थी जो ड्रग डीलर ने शुरुआत में मारा था। इधर एली के कहने पे वो दोनों रेस्ट कर रहे थे और मौका देख के एली भाग जाती है। थॉमस उसके पीछे था, लेकिन अचानक वो गायब हो गई और वो सोच में पड़ गया कि वो कहाँ गई। तभी वो उस पर अटैक कर देती है उससे गन छीनने के लिए, लेकिन उसका सारा प्लान फेल हो गया था। अब थॉमस ने उसके हाथ बांध दिए थे, क्योंकि वो उसे मार तो सकता नहीं था। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं।
उसके बाद शेरिफ अपनी ड्यूटी पे था। उधर उसे मिल जाती है एलेक्स, जो कि बिना हेलमेट के बाइक राइड करके अपने स्कूल जा रही थी। वो उसे समझा रहा था, तभी उसे रिपोर्ट मिलती है एली के गायब होने की। ये सुनकर एलेक्स भी कहती है कि कल मैं उसी के साथ थी, अब ये भी अपने डैड के साथ जाएगी उसका पता लगाने। सबसे पहले वो मोटेल पे जाते हैं जहाँ वो कल रात से नहीं आई थी, यानी कि अब उसे ढूंढने रेगिस्तान में जाना होगा और ये काम शेरिफ अकेले करेगा। एलेक्स को उसने भेज दिया स्कूल। उधर वो ड्रग डीलर पहुंच गया है उस क्रैश्ड प्लेन तक। उधर उसे कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन एली की कार के ट्रायल के अलावा उसे कुछ भी नहीं मिला। उसका पीछा करते हुए वो एली की कार तक पहुंच जाता है। वहाँ पर 2 आदमी आ जाते हैं उसे चेक करने के लिए। वो उनके सामने अच्छा बनने का ट्राई कर रहा था, पर वो ज़्यादा ही पूछताछ कर रहे थे, इसलिए वो उन्हें गोली मार देता है। इसके बाद वो जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के पैरों के निशान उसे मिल जाते हैं, इसलिए अब वो उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। इधर चलते चलते थॉमस की हालत खराब हो गई थी, साथ ही उसके पैर में भी चोट लगी थी। तब एली कहती है कि अगर हम और सीधा चले तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आसपास कोई भी पहाड़ नहीं है और इतनी देर तक हम धूप में नहीं चल पाएंगे। ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। छांव के लिए हमें कैनस में जाना होगा। थॉमस कहता है हम रास्ते से नहीं हट सकते, लेकिन उसकी बॉडी जवाब दे रही थी, इसलिए आखिर में वो मान जाता है। छांव में पहुंचकर वो दोनों आराम करते हैं। इसके बाद फिर से वो आगे बढ़ जाते हैं। उधर शेरिफ भी उस कार का पीछा करते करते एली की कार तक पहुंच गया था। वहां पर उसे 2 बाइकर्स की डेड बॉडी मिल गई थी। अब इसे हम देख सकते हैं कि मामला सीरियस है। उससे ड्रग डीलर के ट्रक का ट्रायल भी मिल गया था, जिससे वो उसके पीछे चल देता है। वो रेडियो के थ्रू स्टेशन से कांटेक्ट कर रहा था, लेकिन रेडियो काम नहीं कर रहा था। इधर वो ड्रग डीलर एक पहाड़ पर चढ़कर आसपास चेक कर रहा था, इसीलिए उसे शेरिफ के आने का पता चल जाता है। उसके ट्रक को देखकर शेरिफ भी चौकन्ना हो गया था। वो जल्दी से ऊपर चढ़ता है, लेकिन इसी बीच उसकी नेम प्लेट वहीं गिर जाती है। उसके ऊपर पहुंचते ही वो ड्रग डीलर फाइटिंग स्टार्ट कर देता है और एक गोली उसे लग जाती है। शेरिफ कवर लेने के लिए पीछे हट रहा था, इसी चक्कर में वो गहरे गड्ढे में गिर जाता है। ये देखकर वो ड्रग डीलर उसके ट्रक में जाके उसका रेडियो तोड़ देता है, फिर उसके ट्रक को ठिकाने लगा देता है। ये सब करने के बाद वो फिर से अपनी खोज में निकल गया था। उधर एलेक्स को चिंता हो रही थी, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। रेगिस्तान में इधर इन दोनों को एक पहाड़ पार करना है। एली कहती है हमें आराम करना चाहिए, कल सुबह हम इसे पार करेंगे। लेकिन थॉमस कहता है कि अभी हमारे पास टाइम है, हम इसे पार करके रात भर आराम करेंगे, फिर सुबह होते ही निकल जाएंगे। उसकी बात ज़्यादा सेंस बना रही थी, इसलिए एली भी राजी हो गई थी। यहाँ उसने एली के हाथ भी खोल दिए थे, क्योंकि उसे चढ़ना है पहाड़। यहाँ चढ़ते चढ़ते थॉमस तो ऑलमोस्ट मर ही गया था, लेकिन एली उसे बचा लेती है, जबकि अगर वो मर जाता तो वो फ्री हो जाती। रात को बोनफायर के पास बैठ के वो बातें कर रहे थे और अब जाके वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। थॉमस बताता है कि वो एक टीचर है, उसके डैड बीमार है और दवाई काफ़ी महंगी है, इसलिए मजबूरन उसे ये काम करना पड़ा। एली के हाथ पर एक टैटू है बटरकप का। ये निकनेम उसकी छोटी बहन ने उसे दिया था जब कुछ सालों पहले वो मर गई उसी की गलती की वजह से। तब इसने ये टैटू बनवाया और तब से ये घर नहीं गई है। यहाँ हम ये जान पाए कि इन दोनों में से कोई भी बुरा इंसान नहीं है। खैर, अब सोने का टाइम था, इसलिए थॉमस एली के हाथ फिर से बांध देता है। उधर एलेक्स भी रेगिस्तान में भटक रही थी। तभी उसे एक लाइट दिखाई देती है जो कि उसके डैड के ट्रक की थी। उस ट्रेल का पीछा करते हुए वो पहुंच जाती है पहाड़ तक। वहाँ उसे जाके मिलती है शेरिफ की नेम प्लेट, जिससे कंफर्म हो गया था कि वो ऊपर ही है। ऊपर जाकर वो उसे पुकार रही थी, तब वो रिप्लाई करता है और कुछ इस तरह से ये दोनों मिल गए थे। वो कहता है वापस जाओ और मदद लेकर आओ, लेकिन इतना टाइम नहीं है, इसीलिए वो खुद ही उसे बाहर निकालेगी। उधर थॉमस सो चुका था, इसलिए एली भी अपना नाइफ बाहर निकालकर खुद को फ्री करके वहां से भाग जाती है। सुबह होने तक शेरिफ बाहर निकल चुका था। वो एलेक्स को वापस भेज देता है और खुद निकल जाता है उस ड्रग डीलर के पीछे, लेकिन वो भी वापस नहीं जाती। वो निकल जाती है एली को ढूंढने के लिए। एली भी ऑलमोस्ट फ्री हो गई थी, लेकिन उसकी किस्मत ही खराब है।
इसीलिए वो ड्रग डीलर जो उसे ढूंढ नहीं पाया वो खुद ही उससे जाके टकरा जाती है और अब वो गन लेकर उसके पीछे पड़ गया था। एली भागती है और इस बार वो टकरा जाती है थॉमस से, जो कि उसे कुछ भी नहीं कहता, बल्कि वो तो उसे भगाकर खुद उस ड्रग डीलर के सामने आ जाता है। ड्रग मिलने से उसका आधा काम तो हो गया था, लेकिन आधा अभी भी बाकी था। वो था एली को मारना, इसलिए थॉमस ये नहीं होने देगा। वो कहता है लड़की को जाने दो, मुझे खून खराबा नहीं चाहिए, मैं बस अपनी फैमिली के लिए ये काम में फंस गया हूँ। तब वो ड्रग डीलर कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, फैमिली का पेट भरने के लिए ही मैं इस काम में आया था और अब 15 साल बीत चुके हैं, मैं वापस अपने घर नहीं जा पाया हूँ। ये सुनकर थॉमस गन नीचे कर देता है और तभी वो ड्रग डीलर उसे शूट करके मार देता है। एली को तभी एलेक्स की वाइफ दिखाई देती है, यानी कि एलेक्स खतरे में है, इसीलिए अब उसे वापस जाना पड़ेगा। एली की जगह पर एलेक्स को उस ड्रग डीलर ने पकड़ लिया था। एली उसे बचाने जाती है, तब वो उसे पेट में गोली मार देता है। मौका देखकर एलेक्स उसे धक्का मार देती है और वो घुस जाता है कैक्टस में। इसका फायदा उठा के वो दोनों वहाँ से निकल कर पहुँच जाते हैं बाइक तक। अब यहाँ पर वो ड्रग डीलर उनके पीछे ही था, लेकिन ऊपर से कवर दे रहा था शेरिफ। वो बाइक से निकल जाते हैं, लेकिन वो ड्रग डीलर अब भी उनके पीछे गाड़ी से पड़ा हुआ था। अब तभी अचानक एली बाइक से नीचे गिर जाती है। इसी चक्कर में एलेक्स भी पकड़ी गई थी और अब वो ड्रग डीलर उसे जिंदा जला रहा था, लेकिन सही टाइम पर एली उसे रोक देती है, उसके ड्रग्स में आग लगाकर। ड्रग्स को बचाने के चक्कर में वो खुद भी जलकर मर गया था, क्योंकि उसे ड्रग्स अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे थे। शेरिफ वहाँ पर पहुँच जाता है और एली भी अब बच जाएगी। वो देखती है कि पास में एक फ्लावर उग रहा है, वो भी है बटरकप का। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।